प्रकरण पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त है, संभवतया अनुमानतया ये प्रक्षिप्त प्रदर्शित होता है, क्योंकि आप्त वाक्य कहने वाले ऋषिगण कदाचिदपि द्विरुक्ति का प्रसंग नहीं करेंगे। ऋषियों को पहले अष्टम सर्ग में हमने देखा, बुलाया गया राजा के द्वारा, ऋषिगण आए, उनके सामने विषय उपस्थित किया गया और फिर ऋषिगण ने सहमति दिखा दी और वे सभी वापस लौट गए। पुनः ऋषि श्रृंग के आने के बाद पुनः वही सभी बातें हो रही हैं जो पहले हो चुकी थी। ऋषिगण को फिर बुलाया गया, फिर उनके सामने वही विषय रखा गया, उन्होंने पुनः साधु ऐसा कहा, पुनः यज्ञवेदी बनाने की बात कही गई और अश्व को छोड़ने की बात कही गई। तो ये जो प्रसंग है ये 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है। आप्त वक्ता ऋषिगण कभी भी किसी बात को, चाहे राजा का निर्देश होवे, चाहे आप्त वक्ता जो ऋषिगण हैं उनकी परिषद में और जो आहूत सत्कृत विशेष निमंत्रित जो आमंत्रित जो ऋषि श्रृंग हैं, किन्हीं को भी किसी भी बात को पुनः पुनः कथन करना पड़े, ऐसा ऋषि कोटि में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऋषि प्रमाण, ऋषि का वचन आप्त वचन कहा गया और आप्त वाक्य आप्तोपदेश को सभी दर्शनों में, 6 दर्शनों में स्वीकारा गया है प्रमाण के रूप में। तो इतना महत्वपूर्ण जो ऋषि वचन है वह व्यर्थ नहीं होता, ऐसा मान करके यहाँ पर जो ये प्रसंग है उसको हम प्रक्षेप की कोटि में गिन रहे हैं, देख रहे हैं। कल पुनः हमने 12वें श्लोक में इसी का पुनरावर्तन तीसरी बार देखा। इसके आगे देखें, सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश, जो ऋषि इत्यादि गण दोबारा बुलाए गए हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप सभी यज्ञ की तैयारी कर लें, अश्व को छोड़ देवें जो यज्ञ का अश्व है। तो और जो यज्ञवेदी है वह सरयू के उत्तर किनारे पर बनाई जाए, ऐसा निर्देश भी हमने तीसरी बार यहाँ पर देखा। अष्टम सर्ग में पहले देखा, फिर इसी द्वादश सर्ग के ही तीसरे श्लोक में देखा और पुनः 12वें श्लोक में देखा और फिर आगे पुनः आने वाला है। तो अभी जो प्रसंग है वो यही है कि ऋषियों ने राजा को पुनः निर्देश दिया और क्या कहा कि सर्वथा प्राप्स्य से, आप निश्चय रूप से प्राप्त करेंगे किनको, पुत्रांश चतुरो अमित विक्रमान, ये भी चर्चा पहले आ चुकी थी। आप अमित विक्रम वाले, अनंत पराक्रम वाले, माने जिनका पराक्रम संयमित न किया जा सके, ऐसे अमित पराक्रमी पुत्रों को आप प्राप्त करेंगे। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थम आगता, जिसके कारण से आपके अंदर यह धार्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई है, पुत्र संकल्प वाली। तो पुत्रों के हेतु आप इतना पुण्य कार्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अतः वे जो पुत्र हैं वे अनंत पराक्रम वाले होंगे। ततः प्रीतो भवत राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम् अमात्यान् अब्रवीत राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। तब इन वचनों को सुनकर के तदनंतर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ
जो द्विजों के द्वारा कहे गए वचन थे उनको सुनकर के अमात्यान अब्रवीत, अपने अमात्यों को निर्देश देते हुए राजा ने इस शुभ संदेशों वाली, शुभ संकल्प वाली, शुभ दर्शाने वाली अपनी इस बात को अमात्यों के समीप कहा। गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठिताश्च सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरूणां वचनात् शीघ्रं, गुरु वचनों को पालन करते हुए, है ना, गुरु वचनों के अनुसार शीघ्र ही मैं संभाराः संभ्रियन्तु, अमात्यों से कहा कि मेरी सभी यज्ञ सामग्री को वैसे ही कर देवें जिस प्रकार ऋषि ने निर्देश दिया है। तो ऋषिगण का नाम भी पहले हमने देख लिया था, जो वामदेव हैं, है ना, वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे, वशिष्ठ हैं, ऋषि श्रृंग हैं, और उसके अतिरिक्त जो ये चार ऋषियों के नाम आए थे ना, वामदेव, जाबाली, सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली और काश्यप। बिल्कुल, हाँ। तो वे सभी ऋषि भी उन सभी ऋषियों के जो कहे हुए निर्देश हैं उन सबको यथावत पालन करते हुए यज्ञ की सामग्रियां सज्जाएं कर दीजिए। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्, और सामान्य अश्व को नहीं छोड़ना है। ये चूंकि अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांड के चक्रवर्ती राजा द्वारा किया जाता है। अश्व तभी छोड़ा जाता है जब चक्रवर्ती सम्राट बनने की कामना हो, है ना। तो अश्वमेध जो संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र राजा हो, जिसकी अधीनता को सभी राजा स्वीकार कर लें, जो तथाकथित बुद्धिवादी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि पहले राष्ट्र की संकल्पना ही नहीं थी भारत में, तो वे भारत का इतिहास नहीं जानते। जो आपसे इस प्रकार कहे कि पहले तो भारत जनपदों में बटा हुआ था, जनपद हुआ करते थे, है ना, राज्य हुआ करते थे, उनको कहिए क्या आपने भारत का इतिहास पढ़ा है। पहला प्रश्न उनसे यही होना चाहिए कि आपने संस्कृत शास्त्र पढ़े हैं क्या, क्योंकि राष्ट्र की कल्पना तो साक्षात वेद में आती है। राष्ट्र शब्द का जो ये उपदेश है वेद में ही है, और वेद के अनुवर्तित, वेद के अनुमोदन करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में तो, और उसके अतिरिक्त आप कौटिल्य अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथों में, मनुस्मृति में चक्रवर्ती सम्राट की राजा की कल्पना भी देख सकते हैं, चर्चा देख सकते हैं। तो वेद में पूरा राष्ट्र के लिए राष्ट्रम यज्ञेन कल्पताम, यज्ञों यज्ञेन कल्पताम, इस प्रकार करके यजुर्वेद में, यजुर्वेद के 10वें अध्याय में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए जो भारतीय परंपरा को नहीं जानते वे ही ऐसा वचन कहते हैं, उनके लिए आपके पास प्रत्युत्तर विद्यमान होना चाहिए। तो राजा को जब निर्देश राजा दे रहे हैं तो क्या कहा कि ऐसा कोई सामान्य घोड़ा नहीं छोड़ना जो बीच में ही ध्वस्त हो जाए, गिर जाए। सामर्थ्यवान घोड़े को छोड़ना है। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः, अत्यंत समर्थ हो, यज्ञ का अनुष्ठान
साधने में जो समर्थ हो ऐसे अश्व को छोड़ना है, और उसके साथ में सोपाध्यायो विमुच्यताम, और वो ऐसे नहीं छोड़ना है, उपाध्याय सहित उस घोड़े को छोड़ना है। जो प्रमुख ऋत्विक हैं वे उनके साथ रहेंगे, और साथ में घोड़ों की रक्षा करने वाले कुछ सैनिक या राजा के जो सबसे प्रिय, राजा परिवार में जो सबसे प्रिय विश्वस्त होंगे वो रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के राजा को उन्होंने इस प्रकार के घोड़े के लिए राजा ने निर्देश दिए कि जैसा ऋषिगणों ने निर्देश दिया है उसको ध्यान में रखते हुए उपाध्याय सहित जो यज्ञानुष्ठान करने में समर्थ अश्व हो उसको विमुच्यताम छोड़ दीजिए। और सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, ये फिर से वचन आया तो चौथी बार, तो सरयू नदी की बार आ गया जी, चौथी बार आ गया। तो सरयू नदी के उत्तर तीर में, उत्तर किनारे में यज्ञ भूमि का निर्माण कीजिए। शांतयश्चाभिवर्धनताम यथा कल्पम यथा विधि, और जिससे जिस यज्ञ से सुख शांति ऐश्वर्य की वृद्धि होवे उस प्रकार यथा कल्पम यथा विधि, विधि विधान पूर्वक शास्त्रोक्त आचरण पूर्वक कल्पानुसार, जो कल्प चल रहा है उस कल्प की आवश्यकता अनुसार यथा कल्पम यथा विधि, शांति जिससे, शांति समृद्धि जिससे विस्तृत होवे वैसे यज्ञ भूमि की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सामग्री यथावत करें। इससे क्या हमारे को प्रेरणा मिली कि यज्ञ करने बैठे तो इसका ध्यान रखें कि हम अपनी यज्ञ वेदी में जो भी वस्तुएं रखते हैं उनको विधिवत रखें, कुछ भी आधा अधूरा नहीं छोड़ें। जैसे मैंने कुछ को देखा, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जो प्रतिदिन दैनिक हवन करते हैं, घर में जैसे 2 ही सदस्य हैं या आप अकेले ही बैठ के कर रही हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपना आसन लगा लिया और हवन कर लिया। ठीक है, तो वहां में थोड़ा सा मेरा अपना विचार जो कहता है, मैं वहां आपत्ति करती हूँ कि जी ऐसा क्यों किया। अपना आसन केवल लगा के नहीं बैठना, चारों तरफ आसन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे को मंत्र की व्याख्या ऐसी समझ में आती है, जब आपने अग्नि का आधान किया तो आपने क्या कहा, अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन्, आगे क्या शब्द कहे, विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत, जी, विश्व के समस्त देव इस यज्ञ वेदी में उपस्थित होवे। प्रतीक रूप से आपकी भावनाओं को, आपकी श्रद्धा को ग्रहण करने के लिए, समस्त देव आहुति को ग्रहण करने के लिए यज्ञ वेदी में उपस्थित हो रहे हैं। यदि आपने श्रद्धा से आवाहन किया तो उपस्थित हो रहे हैं। तो हम क्यों हवन में आधी अधूरी सज्जा से बैठे? कहने का तात्पर्य है कि यथा विधि, आग्नेय कोण, ईशान कोण में ही आप क्यों रखते हैं दीपक को? क्योंकि विधि है। यज्ञ कुंड 1/4 क्यों होना चाहिए? क्योंकि विधि है। अब कहीं मैंने देखा लोग तसले में भी करवा रहे हैं, सामान्य भी करा रहे हैं, कैसे भी करा रहे हैं, उसका कारण है उनके। प्रत्येक यज्ञ की क्रिया के पीछे कारण है, प्रत्येक मंत्र के अनुष्ठान के पीछे भी कारण है। महोदया जी, जी,
महोदय जी, एक बार आपने पहले भी कहा था ये आपका तो मतलब आसन होना चाहिए। जब से आपने कहा है, वैसे मैं अपना एक ही आसन डाल के बैठती थी, वो मैं अकेली करती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन जब से आपने कहा है तब से बराबर में चारों दिशाओं में तो नहीं रखती, चारों वेदियों पे, पर एक सामने वाली पूर्व दिशा की तरफ जरूर आसन डाल लेती हूँ। हम्म, अब आगे से तीन सब में डालूंगी। बहुत जब सुंदर, से एक बहुत बार और सुंदर। बताया था आपने ये बात क्या कि बात है। मैं डालती हूँ। नहीं, मुझे हाँ, स्मरण तब से नहीं है, पर आपने स्मरण रखा, बहुत अच्छी बात नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि सीखना था ना। है। जो काम मैं नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है ना कि भाई आपने बताया तो करना चाहिए। ये ध्यान वाला हम भी घर पे एक ही आसन पे करते हैं, एक ही स्थान पे। लेकिन जब यात्रा में होता हूँ, जैसे इस समय नेपाल राज्य में बैठा हुआ हूँ, क्या तो बात। थोड़ा, ये ना चाहिए। अन्यथा घर पे रहूंगा तो एक स्थान है, और 5:30 से 5:30 वो मेरा तय है, नियत है। वाह। जो हाँ, मैं महोदय ने वो कहा, वो भी मैं करती हूँ। नहीं, ध्यान जो कर पहले तो ध्यान आलस कक्षा के का लिए जब समय बैठ उसी रहे में। हैं तो एक ही जी आसन जी लगाएंगे। जी तो जी जी हाँ, जी अकेले जी। तो एक ही है, लेकिन हवन करेंगे तो महोदय यक्षी ने वेदी बताया क्या ना। है, चार तरफ बनती है, माने हाँ, चार चार जगह है वेदी उसमें निर्धारित होते हैं ना, अध्वर्यो होता वेदी उद्गाता ब्रह्मा करके। तो जी। यक्षी वेदी के संदर्भ में मैंने ये बात कही। हाँ, कि चारों दिशा में हाँ, होना चाहिए। क्योंकि जब आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, ओंकार महोदय मेरी बात पर ध्यान देंगे, जब हम हाँ हाँ जी ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो मेरा सारा केंद्र हृदय प्रदेश है। जी महोदय जी। उसके लिए मैंने ये कहा था कि आपका एक आसन होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए निश्चित। माने हम प्रयास पूर्वक हम करें तो इस पर हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना एक आसन बनाएं और प्रयास एक करें ही कि जगह एक समय में बैठे, एक वेला में निश्चित नियमित रूप से जी। बैठने हाँ, का प्रयास करें। कनक आदि जी हाँ, मैंने कुछ चीजें तब कही थी, तो जी उसमें जी नहीं जी 10 आसन बिछाने हमको। मेरी बात स्पष्ट हो सकी क्या? जी 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 महोदय जी। आप सभी ध्यान करते हैं, ये भी बहुत विशेष बात है। और आप सब निरंतर साधना कर रहे हैं, साधना के पथ में अग्रसर हैं। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे और सभी धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ें, जिससे हमारे आगे का जीवन सफल हो, इस जन्म को भी और आगे के जन्म को भी हम सफल कर सके। आगे देखें तो ये यथाविधि संदर्भ में मैंने ये बात कही, और मैं इस पे बहुत बलपूर्वक कहती हूँ, और गीता में भी मैंने आपको बहुत बलपूर्वक इस बात को, कि शास्त्रोक्त की बात बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि मालूम है ऋषियों को कि मनुष्य क्या है, अंधा व्यक्ति है। सत्यवचन महाराज जो आया, बाबा को साकार बाबा बनकर के जो आ तो गया, देखो क्या कर रहा है और ने क्या करवाया। जो बनकर के आ गया, हम उसके आगे झुक जाएंगे। हमने अपनी आंखें भी बंद कर देनी है, हमने अपने कान भी बंद कर देने होते हैं, हमने अपनी बुद्धि के दरवाजे भी बंद कर देने होते हैं। इसलिए मैं बार 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 बलपूर्वक इसी बात को कहती हूँ कि शास्त्र पूर्वक, और शास्त्र को समझना जरूरी है कि शास्त्र कौन सा है। इस पे भी मेरा आग्रह रहता है, केवल वेद और वेदानुमोदित जो ग्रंथ हैं, बस वही शास्त्र हैं, वही मेरे लिए स्वीकार्य हैं, ग्रहणीय हैं, वही मेरे लिए शिर द्वारा मेरे शिर सा पूज्य हैं। ठीक है, तो ध्यान के लिए जी एक आसन पर बैठे, एक स्थान पर बैठे, जैसा भी महोदय ने बताया कि वो एक निश्चित समय में बैठते हैं, 5 बजे से 5:30 के बीच में। तो मैं भी ऐसे ही बैठती हूँ इधर। वाह, प्रणाम करती हूँ आप सभी को कि आप सभी अपने कर्तव्य में निरंतर मानते रत। थे पर मानते नहीं थे, आपके आपने बताया तो इस सब पे चलते आपने कर प्रेरित रहे हैं। किया, हाँ, इसलिए कर इसकी रहे हैं। सूत्रधार तो आप में महोदया। आपको श्रेय है महोदय। नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूँ, बाकी तो ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है। हम सब तो केवल उसकी उसकी प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे है ना। चलिए आगे देखते हैं। अपनी तन्मयता से नहीं करते थे, जैसे आपने मुझसे बताया
बिल्कुल एकाग्र चित्त होके सब चीजें ध्यान में रख के करते हैं। समझ नहीं पाई मैं आपको धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी धन्यवाद। नेक्स्ट देखें कहाँ पहुंच गए हम। हाँ, शक्यः कर्तुमयः यज्ञम्, श्लोक संख्या 17। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सप्तमे। शक्यः कर्तुम अयम यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता, इस यज्ञ में माने कोई भी इस प्रकार का वो न होवे, कोई भी अपराध नहीं होवे, तो जिसमें क्योंकि सभी राजागण माने राजाजन इस अश्व को प्राप्त कर सके, इस यज्ञ को प्राप्त कर सके सबके द्वारा, सब महीक्षितों के द्वारा। महीक्षिता तृतीया में बन गया, महीक्षिता हलंत होने से महीक्षिता तृतीया में बनेगा, तो विशेष विशेषण करके सभी राजाओं के द्वारा यह यज्ञ किया जा सके। अतः अस्मिन् क्रतु सप्तमे, इस यज्ञ श्रेष्ठ में, इस पवित्र यज्ञ में कोई भी अपराध, कोई भी कष्ट न होवे। छित्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, जो विद्वान होते हैं और जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म होते हैं ना, और जो रक्षन्ति अर्थात जो कुपित बुद्धि वाले हैं, राक्षस शब्द नकारात्मक अर्थ में यदि ले रहे हैं तो जो दूषित बुद्धि वाले हैं वो भी हमेशा गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, और विद्वानों का भी यही होता है। हम कहते हैं ना, हम शिक्षक हैं इसलिए हमसे गलती नहीं, हमारी आंखों से आप माने त्रुटियां नहीं बच सकती, हम ढूंढ लेते हैं कहीं भी गलतियां, हम अब ढूंढते ही रहते गलतियां पूरा समय, है ना। तो विद्वान और जो ब्रह्म राक्षसाः, जो इस प्रकार के ब्रह्म राक्षस विद्वान हैं, वे यज्ञ कर्म में छिद्र ढूंढा करते हैं। अतः विघ्नितस्य ही यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, यदि यज्ञ में छेद हो जाता है, विघ्न हो जाता है, दोष हो जाता है याग इत्यादि में, तो उसका कर्ता को उसका अपराध लगता है। अतः बड़ी सावधानी पूर्वक जो इस यज्ञ याग में निपुण होते हैं, आपने देखा होगा वर्तमान समय भी यदि कहीं कहीं इष्टि लोग कराते हैं, होशंगाबाद का परिवार है वो करा रहे होते हैं, कुछ दक्षिण के ब्राह्मण है, वे भी जो परंपरागत ब्राह्मण है इस परिवार में माने इस यज्ञ परंपरा में है, वे ये यज्ञ करा रहे होते हैं। विशेष विशेष जो लोग अनुष्ठान कोई बड़े परिवार कराते हैं तो वो करने के लिए आते हैं, तो वो जो निपुण है उस कार्य में, केवल वही लोग उस यज्ञ वेदी को बनाने से लेकर के उसके पुरोडाश इत्यादि के निर्माण से लेकर के सारे कार्य वो स्वयं संपन्न कर रहे होते हैं। मैंने भी इस प्रकार का यज्ञ याग बीएचयू में देखा था, एक बार, दो बार देखा, एक बार बीएचयू में हुआ तब देखा था, एक बार वहीं पर ज्ञान प्रवाह संस्था है, वो बिल्कुल गंगा नदी के तट पर लगी हुई संस्था है, गंगा नदी के किनारे, वहीं पर देखा। तो बनारस में ही दो बार मेरे को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा होता है, ऐसा मुझे पता है कि वो बिल्कुल निष्णात विद्वान ही होते हैं उसके, तो वही लोग करते हैं। ठीक है, ये होशंगाबाद वाले करवाते हैं, वो सही बिल्कुल करवाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे गांव यहीं के तो हैं वो योगेंद्र आचार्य जी। अच्छा जी, ग्वालियर के ओहो, होशंगाबाद में है। जी 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 जी, उतना तो मुझे नहीं पता, परंतु इतना एक बार पूछ रही थी मैं उनके जो हवन के बाद, क्योंकि वो पात्र संभवतः शायद दोबारा एक बार बहुत पहले राजसूय याग कभी उन्होंने कराया था, तो हमारी आचार्य जी क्योंकि वो जो पात्र होते हैं वो दोबारा प्रयोग नहीं होते, तो उसके जितने भी पात्र थे, राजा संधि थी, वो सब हमने अपनी एग्जीबिशन के लिए अपने विद्यालय गुरुकुल में प्रदर्शनी के लिए वहां से ले आए थे। अच्छा अच्छा।
तो वो हमारे वहाँ सारे उसके पात्र, उसके चमच, उसके बनाने के जो बर्तन हाँ है, हाँ तरह तरह के लकड़ी के ही सारे थे, राजा संधि लग बड़ी सी। लकड़ी का हाँ, तो वो सब चीजें हमारे यहाँ माने प्रदर्शनी के रूप में रखी गई थी। तो अच्छा जी, वो थोड़ी सी उससे भी नॉलेज हुई हमको उस विषय में थोड़ा अच्छा बहुत। फिर युधिष्ठिर मीमांसक जी का ग्रंथ पढ़ा, अश्वमेध से लेकर, नहीं, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध यज्ञ पर्यंत, वो हिंदी में लिखी है उन्होंने। तो उसमें से बहुत सारी जानकारी हुई, बड़ी सूक्ष्म बातें वहां पर उन्होंने रखी हैं। और कौन अभी सी पुस्तक है जी, कौन सी पुस्तक बता रही हैं? अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत, हाँ अच्छा, यही है शीर्षक उसका। ये मैंने उसकी शेन पर्णचिति, कैसे उसकी वेदी बनती है, अलग अच्छा अलग अच्छा, वेदियों के बड़ी प्रकार, बड़ी और विद्वान है। सब कुछ अरे मैंने उसी में देखा समझा। वो अच्छा मैंने अच्छा अपने विद्यार्थी जीवन में खरीदी थी, और मैंने तभी पलटी भी, कौतूहलवश, जो कौतूहल था उसके कारण। तो माने महोदय जी, उस, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो करते हैं ऋग्वेद पारायण या यजुर्वेद पारायण, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या? अब बहुत सारी विमति हैं, वो हाँ, अलग प्रसंगांतर अलग है विद्वान उसमें। लोग ये उसमें अभी आर्टिकल वो भी किन्हीं ने लिखे हैं बड़े बड़े, परंतु कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं। हमें जैसे शतक बताते हैं, शतक सही है, उसमें से कुछ मंत्र निकाल के जो शतक बना दिया गए हैं, हाँ हाँ इस तरह से करना चाहिए कि वेद में तो सारे मंत्र हैं, हर हाँ चीज जी, की हाँ जी। बताई गई थी, ऐसा बताया तो क्या होना चाहिए महोदय, क्या सही है क्या गलत है बताइए। देखिए, गलत नहीं है मेरी समझ से। एक वो भी गलत नहीं है, विवेकानंद कुछ भी जी कर जो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने उसका ये उत्तर लिखा है उन्होंने। काफी लोगों ने इस पे शंका उठाई थी, तो आ, आ, हैं। विवेकानंद परवेदक जी, विवेक जी जी, जी, अच्छा जी, तो रोजर रोजड़ वाले जो रोजर हैं, हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं सोमवार को महोदय, एक सप्ताह के लिए। जी, उन्होंने वो उस पर समाधान लिखा है कि वेद में जो है ज्ञान अच्छा, विषय है सभी पदार्थों का। तो हाँ ज्ञान, हाँ हाँ, यदि हम ज्ञान के उद्देश्य से ऋग्वेद को यदि हम पारायण कर रहे हैं तो वो दोष नहीं है। इसी तरह कर्म कांड है, कर्म सारा मनुष्य के लिए जो कर्म कांड की करना मंत्र है, चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, हाँ जी उसकी विधान है, ऐसा करके उन्होंने जी, पूरा वो उस पर समाधान बहुत उनका लंबा चौड़ा है। और संक्षेप का अच्छा जी, से यही कहा जा सकता है कि मैंने इस प्रकार दोष, मतलब करवा सकते हैं अलग मतलब, अलग मत हैं, चलिए कुछ चलो, हाँ कुछ हाँ, पक्ष, अलग अलग मत है हाँ, दोनों, बहुत सारे पक्ष हैं। विद्वानों के अलग अलग हैं अपने अपने हिसाब से। मैंने स्वयं कराए हैं चारों वेदों का पारायण, तो अच्छा अभी अच्छा, तो, आपने करवाया पूरा? अच्छा, हाँ, मैंने चारों का करा दिया, मेरे और पिताजी के मैं रहते। करवाना चाह रही हूँ, तो हाँ, ये सोच रही थी, तो इसी की थोड़ी चर्चा की थी अभी। ठीक है, आइए प्रसंग वापस हम इस पर लौटे, हम अपने हाँ जी, ग्रंथ पर। चलिए ये प्रसंगांतर चर्चाएं हैं। जी, अ, छिद्रम निगमित हो गया। जो विद्वान हैं वो छिद्र अन्वेषित करते रहते हैं। विघ्नितस्य ही यज्ञस्य सद्यः कर्ता, जो विघ्न जिसमें हो जाता है, वो कहते हैं जैसे नौका में छेद हो जाता है और वो नौका डूब जाती है जल भर करके, वैसे ही कहते हैं यदि यज्ञ में विघ्न माने दोष उपस्थित हो तो वो यज्ञ का कर्ता उससे दूषित होता है। अतः उसी प्रकार तो यज्ञ को विघ्न रहित संपन्न करना है, इसलिए आप सभी विधि विधान यथा विधि जैसा प्रोक्त है वैसा ही कीजिए। तद्यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थः करणेष्वीह। क्या कहा कि इसलिए तद्यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेष समाप्यते, इसलिए मेरा यह यज्ञ जो मैंने संकल्प लिया है वो विधि पूर्वक समाप्त हो सके, यह क्रतु विधि पूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए हम लोग कहते हैं ना, समाप्यते शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए आजकल, ये बड़ा प्रयोग में है ना ओंकार महोदय, संपन्न और समापन, हम इस पे आक्षेप करते हैं ना कि संपन्न बोले समापन नहीं, यहाँ समाप्यते शब्द का प्रयोग किया, परंतु धातु तो संपत्यते समाप्त, ठीक है, विचार करने योग्य है। समाप्यते है ना, तथा विधानम क्रियताम समर्थाः करणेष्वीह,
उस प्रकार का विधान कीजिए जिससे कि यह यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो जाए। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा तथा ज्ञप्तम् अकुर्वत। जो मंत्रीगण थे तथा इति, तदनंतर सभी मंत्रियों ने क्या कहा, वैसा ही होगा। अपने राजा के वचनों को सुनकर के सर्वे मंत्रिणः, सभी अमात्यगण, प्रत्यपूजयन, प्रत्युत्तर देते हुए कहने लगे, क्या कहा, वैसा ही होगा जैसा आपने आज्ञा की है, तथा ज्ञप्ता, आपकी आज्ञा अनुसार हम वैसे ही सारी व्यवस्था को संपन्न कर देंगे। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञम अस्तुवन पार्थिवर्षभम, जो राजा हैं, जो धर्मज्ञ हैं, धर्मवेत्ता हैं और नरश्रेष्ठ हैं, ऐसे पार्थिव, जो समस्त पृथ्वी के राजा हैं, उनकी द्विजाः, ते द्विजाः, वे सभी द्विजगण, अनुज्ञाताः, उनसे अनुज्ञा प्राप्त करके, उनकी स्वीकृति प्राप्त करके, ततः सर्वे पुनर्जग्मुः यथा कथम, सभी अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। मतानां तु द्विजातीनां मंत्रिणस्तान्नराधिपः, गतानां तु द्विजातीनां, समस्त द्विज ब्राह्मणों के अपने अपने प्रवास की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाने के उपरांत, तान मंत्रिणः नराधिपः, जो राजा हैं, वो उन मंत्रियों को, द्वितीय के बहुवचन में भी मंत्रिणः ही बनेगा, है ना, इसीलिए तान मंत्रिणः विशेष विशेषण कर लेंगे। तो उन मंत्रियों को विसर्जयित्वा, अर्थात सभा को विसर्जित करते हुए, उन सबको भी विदा करते हुए, राजा भी अपने महल की ओर, अपने अंतःपुर की ओर प्रस्थान कर गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे अश्वमेध संहारो नाम 12 सर्गः। तो अश्वमेध के साथ साथ वो पुत्रेष्टि की जो चर्चा है वो यहाँ पर संपन्न हो रही है। ठीक है शशि जी, संभवतः ये जो हमें पहले थोड़ा सा संदेह था इस विषय को लेकर, अब वो संभवतः वो संदेह दूर हुआ होगा। कुछ हमने पहले इस विषय को लेकर के चर्चा की थी कि अश्वमेध भिन्न विषय है और पुत्रेष्टि भिन्न विषय है। जबकि ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आपका विचार इसमें क्या है? वो जो प्रारंभ में जो भ्रम होता है ना कि अश्वमेध यज्ञ तो तभी होता है जब सम्राट बनने की आकांक्षा होती है ना, हाँ। परंतु यहाँ पर तो श्रेष्ठी यज्ञ जो है और वो दोनों चीजों को किया गया है ना, और ये आपको समझ में आ गया ना कि एक पूरी प्रक्रिया है जो इस तरीके से की जाती हो। जी हाँ जी, वो प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आपने वो श्रौत सूत्र देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर अब आपने जो भेजा हुआ मैं देख ली। मैं अभी दोबारा भेजती हूँ। अच्छा याद रहा तो अभी इसके बाद नहीं, उस समय तो जब आपने कहा था उस समय तो देख लिया था। ब्रह्म राक्षस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मानव धर्म सूत्र का बता रहे हैं 1260 का ये उद्धरण है।
संयोगम पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम, परस्त्री का हरण करना और पतित में माने पतित में जाना, गर्त में गिरना। संयोगम पतितैर्गत्वा, अपहृत्य च विप्रस्वम, विप्र का धन अपहृत करके वह ब्रह्म राक्षस हो जाता है। तो जिसमें दोष है वही ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि ये तो चोरी इत्यादि गुण जो हो गए, दूसरे का धन हरण करना, तो ये सभी तो दोष में हो गए ना। पर स्त्री का हरण करना, दूसरे के धन का हरण करना। विप्र तो तीनों वर्ण वाले हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं विप्र कहा जा रहा है तो अच्छा, और आगे भी कुछ कुछ इसमें कहा गया है। शक्यो वाप्तुमयम यज्ञो ना शक्य नहीं, ये तो यही का हो गया। कह रहे मूर्खः स्त्री कच्छपश्चैव वाजी वधिरेव च गृहीतार्थम न मुंचन्ति पंचैते ब्रह्म राक्षसा। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये भागवत पुराण का दे रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये गलत बात है, ये नहीं मान सकते। पहले वाला तो मैडम सही है, पहले वाला जो गलत कार्य कर रहे हैं। हाँ, पहले वाला समझ में आ रहा है, मानव धर्म सूत्र का समझ में आ रहा है। ये वाला नहीं समझ। ये नहीं कह सकते ना मूर्ख और स्त्री जो है, माने स्त्री को एक पद स्त्री भी लिया गया इसमें। तो स्त्री तो एक समाज का पिलर है, वेद में उसको बराबर से उसका बराबर का हिस्सा मान रही है। तो ये परिभाषा नहीं मान सकती। ये कह रहे ये 5 ब्रह्म राक्षस है, तो ये तो गलत बात है, ये नहीं मान सकते जी। बाकी ऊपर वाली परिभाषा जो मानव परिभाषा वो सही है जी। हाँ, पहले वो मान सकते हैं। कुकर्म भी राक्षस योनिम गतः, गलत आचरणों से, दुराचरणों के कारण से जो राक्षस बन गए हैं वो ब्रह्म राक्षस कहे जाएंगे। माने पहले जैसे मैं कहूँ कि बहुत, मैं अपने शब्दों में कहती हूँ इस बात को, और पहले भी आपसे भी शायद कभी कहा हो कि एक शिक्षित है, एक साक्षर है। तो एक डॉक्टर है जो डिग्रीधारी है डॉक्टर की, परंतु कर्म कर रहा है जो मनुष्यतर योनियां है उनके कर्म कर रहा है, प्राणियों का अहित कर रहा है, अपने जो पेशेंट है उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, केवल धन के लिए उनके साथ, केवल धन के लालच के लिए, धन की लालसा के लिए उनका ऑपरेशन कर दे रहा है, या उनको जीवित बिल्कुल उनको मरने के बाद भी वो उधर रख रहा है, या माने जीवित ही मार दे रहा है। जो भी इस तरह के जो कृत्य हैं जिसको हम घृणित मान रहे हैं, त्याज्य मान रहे हैं, जी जी, तो मानने के लिए वैसे तो वो माने विद्वान, जिसे मैं मेरी भाषा में कहती हूँ वो शिक्षित है, सॉरी वो डिग्रीधारी है, साक्षर है। उसके पश्चात भी साक्षर है, शिक्षित नहीं है। जी जी, मेरे शब्दों में मैं ऐसा कहती हूँ उसको कि डिग्री जरूर है, परंतु विद्या का जो स्वरूप है वो दर्शन नहीं किया। विद्या का स्वरूप जो देखता है ना, उसके अंदर विनम्रता होती है। केवल प्रति व्यक्ति के अंदर आपको विनम्रता नहीं मिलेगी। थोड़े से पद पर पहुंचते हैं, इतना अहम होता है, वो कहते ना, लोग कहने लग जाते हैं वो कुर्सी की गर्मी है। अरे कुर्सी की गर्मी नहीं, वो अहम है। वो उसने विद्या की विनम्रता को, विद्या का स्वरूप दर्शन किया ही नहीं। विद्या का स्वरूप जो दर्शन करता है वो विनम्रता को प्राप्त होता है, और बड़े कुलीन से दिखाई देते हैं। जो बड़े विद्वान होते हैं बड़े विनम्र होते हैं। तो विद्या का स्वरूप जो देखता है वो शिक्षित होता है। माँ विद्या अपना स्वरूप हर किसी को नहीं दिखाती। मैं इसमें ज्ञान सूक्त का मंत्र आपको बहुत बार उद्धृत किया मैंने, आपको स्मरण आ रहा हो तो। सत्वमेवतित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचा मकृत।
अत्र सखाय सख्या निजानते, और दूसरा वाला वो जो है उतत्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मै, नहीं, हाँ यही वाला, उतोत्वस्मै विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासः। पत्नी के समान उपमा दी है विद्या को। विद्या का स्वरूप हर कोई दर्शन नहीं करता जी, अधिकारी नहीं है। विद्या के शरण में बैठना पड़ता है, उससे याचना करनी पड़ती है, तब विद्या माँ का स्वरूप हमको देखने को मिलता है, उससे हमको ज्ञान लाभ मिलता है, उससे हमें आत्मतुष्टि अंतः सुखद अनुभूति तब प्राप्त होती है। माँ विद्या का दर्शन सबके लिए सुलभ नहीं है जी। तो यहाँ जो ब्रह्म राक्षस की बात है, जैसे रावण है, रावण महान पंडित है, 10 विद्याओं का ज्ञाता कहा गया, पर परस्त्री को जहां हरण कर लिया तो राक्षस शब्द से नवाजा गया, उसकी उपमा राक्षस कर दी गई। उससे पहले उसको कोई राक्षस थोड़ी ना कहता होगा। लंकाधिपति लंकेश का सम्मान बड़ी दूर दूर तक होता होगा, महापंडित उसको हराने वाला कोई नहीं था, तो वो ब्रह्म राक्षस की कोटि में आ सकता है। वर्तमान का भी मैंने आपको उदाहरण दिया और प्राचीन का भी, इसको इसी प्रकार हम समझेंगे तो ये हमें स्पष्ट हो जाएगा जी। शेष अन्य कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मनुस्मृति में ना ब्रह्म राक्षस कौन बनता है इसके बारे में मैंने अभी डाला है आपके पास। अच्छा, तो मनुस्मृति में है कि जो ब्राह्मण किसी अन्य जाति के साथ व्यवहार करता है, ऐसा वैसा कुछ करके लिखा है ना, तो उसको वह ब्रह्म राक्षस बनता है, मनुस्मृति में है। अच्छा, पर मैं यहाँ जो शब्दकोश में देख रही हूँ, शब्द कल्पद्रुम में, वहां पर इसको, यही श्लोक मैंने, इसी का भाव है ये, इसको मानवे ऐसा लिखा है, या तो मनुस्मृति को ही कह रहे होंगे मानवे। अच्छा, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया, क्षमा करेंगे। और मानवे मनु के ग्रंथ को ही कहा जा रहा होगा, मनोरिदम मानवम, मनु का यह, तो मनुस्मृति में ऐसा कहा जा रहा है, यही बात कही जा रही। ठीक है, आपने इसको संशोधन किया, धन्यवाद। मानव हम जो प्रयोग करते हैं ना शब्द, कई बार मनोह इदम मानवम, हम कहते हैं ना हम मनु की संतान है, तो इसके लिए मानव शब्द हम प्रयोग करते हैं। मानव की और भी व्युत्पत्तियां हैं, पर एक व्युत्पत्ति ये भी है, मनोह इदम या मनोरपत्यम मानवम। तो मनु का जो यह ग्रंथ वो भी मानव हो सकता है, तो इस अर्थ में भी मानवे यहाँ पर केवल लिखा था, इसलिए मुझे स्पष्टता नहीं हुई थी, तो मानवे से मनुस्मृति हो सकता है। वही श्लोक है, आपके इसमें हिंदी में दिया हुआ है, इसमें संस्कृत में दिया हुआ है। ठीक है।